हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोमिना मैथ्स क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ नंबर, मतलब संख्याओं के प्रकार या संख्याओं के समुच्चय। तो पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ नंबर। तो पहला प्रकार है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है स्टूडेंट्स? ऑल काउंटेबल नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। मतलब ऑल काउंटेबल नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। कैपिटल एन से सेट में एलिमेंट्स कौन कौन से? ऑल काउंटेबल नंबर्स, मतलब 1 2 3 4 5 सोन, ये वाले एलिमेंट्स। ठीक है। 2 नंबर पर है होल नंबर्स। होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्याएं। मतलब ऑल काउंटेबल नंबर्स एडिंग विद 0। ऑल काउंटेबल नंबर्स प्लस एडिंग 0। सेट को रिप्रेजेंट करते हैं W से, कैपिटल W से। तो कैपिटल W इक्वल टू सेट आ जाएगा 0 0 ऐड हो जाएगा काउंटेबल नंबर में से 0 1 2 3 4 सोन, ये वाला। ठीक है। 3 नंबर पर है पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब धनात्मक पूर्णांक रिप्रेजेंट करते हैं I पॉजिटिव या Z पॉजिटिव से। एलिमेंट्स ऑल पॉजिटिव काउंटेबल नंबर्स। ऑल पॉजिटिव काउंटेबल नंबर्स मतलब धनात्मक गणनीय अंक कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5, ये वाले ऑल पॉजिटिव काउंटेबल नंबर्स किसमें आते हैं? धनात्मक पूर्णांकों में। नंबर 4 नेगेटिव इंटीजर्स। या ऋणात्मक पूर्णांक मतलब ऑल नेगेटिव काउंटेबल नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं I नेगेटिव या Z नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं सेट को। इक्वल टू मतलब ऋणात्मक पूर्णांकों के जो समुच्चय है उसको रिप्रेजेंट करते हैं I नेगेटिव या Z नेगेटिव से। ऑल नेगेटिव काउंटेबल नंबर्स मतलब -1 -2 -3 -4 सोन, ये वाले एलिमेंट्स इंफिनिटी अनंत तक। 5 नंबर पर इंटीजर्स पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? ऑल पॉजिटिव काउंटेबल नंबर्स प्लस ऑल नेगेटिव काउंटेबल नंबर्स प्लस 0। तो इन तीनों को मिला के कौन सा बनता है? मतलब पॉजिटिव इंटीजर प्लस नेगेटिव इंटीजर्स प्लस 0। ये जो मिला के जो सेट बनेगा वो हो जाएगा इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स पूर्णांकों का समुच्चय रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से या कैपिटल I से, इन दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट में एलिमेंट हो जाएंगे Z इक्वल टू नेगेटिव काउंटेबल नंबर्स 0 और पॉजिटिव काउंटेबल, इधर इंफिनिटी पॉजिटिव इंफिनिटी, इधर नेगेटिव इंफिनिटी। तो ये नंबर किसमें आ गए? पूर्णांकों के समुच्चय में एलिमेंट्स आ गए ये सारे। ठीक है। आगे वाला है इवन नंबर्स मतलब सम संख्याओं का समुच्चय कौन सा होगा? ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय 2 मतलब 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं। ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं का समुच्चय। 2 से विभाजित सभी संख्याएं 0 2 4 6 8, ये वाले एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। और धनात्मक पूर्णांकों का
ऋणात्मक पूर्णांक या सम संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। ठीक है, आगे वाला है 7 नंबर, ओड नंबर्स। ओड नंबर्स मतलब विषम संख्याओं का समुच्चय। विषम संख्या मतलब ऑल नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2 मतलब 2 से विभाजित नहीं होने वाले संख्याओं का समुच्चय क्या कहलाता है? ऋणात्मक क्या कहलाता है? विषम संख्याएं। 2 से विभाजित नहीं होने वाली संख्याएं क्या कहलाती है? विषम संख्याएं। जैसे 3, 1, 3, 7, 8, 9, 11 ये वाले 2 से विभाजित नहीं होने वाली संख्याएं विषम संख्याएं, विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। आगे वाला है 8 नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है स्टूडेंट्स? ऑल नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स इफ इट हैज ओनली 2 फैक्टर, इटसेल्फ एंड 1। मतलब वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, स्वयं और 1। मतलब ऑल नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर इफ इटसेल्फ इफ it has only 2 factor, 2 factor, itself स्वयं and 1 मतलब स्वयं और 1 दो ही हो। जैसे 2 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि इसके ओनली 2 फैक्टर है, 2 into 1, एक तो स्वयं हो गया और एक 1 हो गया। जैसे 3 है, 3 into 1 2 ही फैक्टर है। और ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही फैक्टर हो, या तो 1 हो और या स्वयं हो, वे संख्याएं किस में आती है? अभाज्य संख्याओं के समुच्चय में आती है। ठीक है, आगे 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 वाला को प्राइम नंबर। 9 नंबर पे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मतलब सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है स्टूडेंट्स? मतलब सह का मतलब 2 साथ में संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं होती है मतलब जिन संख्याओं का कॉमन फैक्टर, जिन 2 संख्याओं का कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो या एचसीएफ उनका क्या हो? 1, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर उनका 1 हो। जैसे 2 संख्या हमने मान लिया कि 3 और 5 है, ये सह अभाज्य संख्याएं है। क्यों? क्योंकि 3 के जो फैक्टर है वो होते 3 = 3 into 1 और 5 का जो फैक्टर बनेगा 5 into 1। तो इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो कितना है? 1 है। तो 3 और 5 जो है वो क्या है? सह अभाज्य संख्या है। तो इस तरह की संख्याओं का जो सेट होगा वो सह अभाज्य संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे है को प्राइम नंबर के बाद कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स आगे वाला 10 नंबर कौन सा आ जाएगा? कंपोजिट। कंपोजिट नंबर्स मतलब संयुक्त संख्याएं। मतलब संयुक्त संख्याएं। संयुक्त संख्या मतलब ऑल काउंटेबल नंबर्स आर नॉट प्राइम। जो अभाज्य नहीं हो वो संख्याएं कौन सी कहलाती है? मतलब ऑल काउंटेबल नंबर्स। काउंटेबल नंबर्स आर नॉट प्राइम, अभाज्य नहीं हो। मतलब उनकी 2 स्वयं और 1 के अलावा और भी फैक्टर विद्यमान हो। जैसे 4 है, एक क्या संयुक्त संख्या क्योंकि इसके फैक्टर 2 into 2 into 1 बनता है। साथ में 4 भी इसका स्वयं का फैक्टर है। ठीक है, 2 into 2 into 1 स्वयं के अलावा और फैक्टर बन रहे। तो 4 क्या एक संयुक्त संख्या है। मतलब जो संख्याएं क्या नहीं हो? अभाज्य नहीं हो, वो कौन सी कहलाती है? संयुक्त संख्या, कंपोजिट नंबर। इस तरह के एलिमेंट्स जिस सेट में आएंगे वो कंपोजिट नंबर्स का समुच्चय कहलाता है। आगे वाला 11 नंबर है रैशनल। रैशनल नंबर मतलब सम्मिश्र संख्या। रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, सम्मिश्र नहीं, परिमेय संख्या। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो। P/Q के रूप में Q का मान जहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 हो
और P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, पूर्ण अंक हो, इंटीजर्स से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है। इस तरह का जो समुच्चय वो क्या कहलाता है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का समुच्चय कहलाता है और रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Q से। मतलब P अपॉन Q के रूप की संख्याएं, Q का मान नॉट इक्वल टू 0, P और Q बिलोंग करेंगे इंटीजर्स से, तो ये संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती है, ठीक है। आगे वाला है 12 नंबर, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स मतलब अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है, जिनको P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो। ऑल काउंटेबल नंबर्स, ऑल numbers are not represent P upon Q, are not represents P upon Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, वे संख्या क्या कहलाती है, इर्रेशनल नंबर कहलाता है। इर्रेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं जैसे √2, √3, रूट वाली संख्याएं जिनमें आती है, जिस समुच्चय में आती है वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अपरिमेय संख्याओं का जो नोटेशन है वो R-Q होता है, R-Q, जहां पर R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे वाला सेट से हमारा 12 नंबर, 13 नंबर, मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, मतलब रियल नंबर्स का सेट, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल R से, मतलब रेशनल नंबर्स प्लस इर्रेशनल नंबर का जो समुच्चय है वो क्या कहलाता है, R कहलाता है। रेशनल को रिप्रेजेंट करती है Q से, तो R-Q क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q प्लस R-Q। R बराबर रियल नंबर बराबर रेशनल प्लस इर्रेशनल जो संख्याएं होती है वो क्या कहलाती है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है वो, ठीक है। और वास्तविक संख्याओं को वैसे बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं 0, 1, 2, इसमें सारे नंबर्स आते हैं जो भी प्रकृति में विद्यमान वो वास्तविक संख्याएं कहलाती है सारी, रेशनल प्लस इर्रेशनल संख्याएं, ठीक है स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स। इसके बाद है 13 नंबर पे हमारे पास रेशनल इर्रेशनल के बाद आगे वाला है ट्विंस नंबर्स। ट्विंस नंबर्स मतलब जुड़वा नंबर, जुड़वा संख्याएं, जुड़वा संख्याएं। ट्विंस नंबर्स में वो, ट्विंस का मतलब जुड़वा, मतलब दो संख्याएं, जोड़ा मतलब वे संख्याएं जिनमें 2 का अंतर हो, जैसे 3 और 5 है, 3 और 5, आगे वाला 7 और 9 है, कोई भी संख्याएं इस सेट में वो संख्याएं आएगी जिनके बीच का अंतर कितना हो, 2 हो, वो कौन सी संख्याएं कहलाती है, ट्विंस नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे वाला है 14 नंबर पे हमारे पास, उसके बाद आगे वाला नंबर्स लास्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स या सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं के समुच्चय को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से। इसमें इस तरह के एलिमेंट्स आते हैं A प्लस आइटा B के रूप का, जहां पर A और B बिलोंग करेगा रियल नंबर से और आइटा जो है वो एक इमेजिनरी नोटेशन होता है -1, √(-1). इस तरह की जो संख्याएं होगी A प्लस आइटा B के, A और B बिलोंग करेगा R से और आइटा इक्वल टू -1, इस तरह की संख्याएं किसमें आएंगी, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो मैंने आपको कितने बता दिए, 14 टाइप्स ऑफ नंबर्स बता दिए। इनके अलावा ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको 14 टाइप्स ऑफ नंबर बताए हैं, जो मतलब थ्योरेटिकल बुक अगर आप मैथमेटिक्स की पढ़ते हो, पढ़ना ही पड़ता है, 11th 12th सभी क्लासों में पढ़ना पड़ता है, तो उनके लिए आपको इन बेसिक्स नंबर्स का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ नंबर्स, ठीक है, थैंक यू।